12 साल का वनवास खत्म। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए 12 वर्ष का कहें कि वनवास खत्म हो चुका है। 5 बड़े बदलाव उनके जीवन में अब आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि 12 साल बाद अब खत्म होने जा रहा है उनका बस वनवास। 5 बड़े बदलाव से उनकी अब चमक सकती है किस्मत। जी हाँ दोस्तों, किसके भाग्य किसके नसीब में होगी वो उनकी कुंडली पर आधारित होती है। जब ये चंद्र कुंडली पर आधारित, इसलिए कन्या राशि वालों के लिए 5 बड़ी खुशखबरी, या फिर कहें कि अब उनका भाग्य चमकने वाला है। बड़ी खुशखबरी, पिछले लगभग कहें कि लगभग 6 से 8 महीने से हर कोई परेशान है। कन्या राशि के मित्रों ने जीवन को घने कोहरे में घिरा हुआ महसूस किया है। वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। हर तरीके से उनके हर प्रयास विफल हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जीवन में अब क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन जो होना होता है वो निश्चित होता है। ऐसे लगा जैसे आप पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पैर किसी कीचड़ भरे दलदल में फंस चुके हैं। आपने अपनी पूरी क्षमता और मेहनत को अपने काम में झोंक दिया, लेकिन जब फल की बारी आई तो हाथ खाली के खाली रह गए। जी हाँ दोस्तों, एक अजीब सी अनिश्चितता हाथ लगी आपके, यानी फैसले न ले पाने की स्थिति ने आपको इतना जकड़ लिया कि छोटे छोटे निर्णय भी चुनौती बन गए। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उन छोटे लोगों से, जिनसे आप ऐसी उम्मीद भी नहीं करते थे, अपमान का सामना करना पड़ा। करियर में रुकावट आ गई, एक ऐसी ठहराव वाली स्थिति जहां न आगे बढ़ने का रास्ता और न पीछे लौटने का कोई रास्ता नजर आया आपको। और इन सबसे ऊपर अपने ही परिवार और अपनों के बीच रहते हुए भी एक अकेलापन और दूरी का एहसास। अगर आप इन सभी मुश्किल से गुजर रहे थे और अपनों के बीच रहकर उनसे जो मनमुटाव था, तो सबसे पहले हम आपको यकीन दिला देते, बता देते कि इसमें आपकी कोई भूल नहीं थी। यह सब आकाश में चल रही ब्रह्मांडी योजना, ग्रहों की विशेष व्यवस्था का असर था। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 की शाम से करीब 9 बजे के आसपास देवगुरु बृहस्पति ने एक बड़ा मूव लिया, एक बड़ा राशि परिवर्तन किया। वे मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके थे। ज्योतिष शास्त्र में फर्क कहें कि कर्क राशि को बृहस्पति की उच्च राशि माना जाता है। उच्च का मतलब वह जगह जहां कोई ग्रह अपनी सबसे मजबूत, सबसे आरामदायक और सबसे शुभ फल देने वाली दशा में होता है। और अब अक्टूबर के बाद नवंबर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब वो पीक पर है। यह बृहस्पति का अपना घर तो नहीं, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा स्थान है, जहां वे राजा की तरह महसूस करते हैं। उनकी ही चलती है, लेकिन इस बार कहानी में एक और रोचक मोड़ है। और बृहस्पति कहे कि गुरु कारक है, तो हर ग्रह उनके कहे कि गुरु की दृष्टि जब पड़ती है तो अच्छे अच्छे ग्रह सपोर्टेबल हो जाते हैं। बृहस्पति न सिर्फ उच्च राशि में आ चुके हैं, बल्कि उनकी गति बहुत तेज थी। ज्योतिष में इसे अतिचारी कहते हैं। इसका अर्थ है कि वे एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़े थे। और जब कोई शुभ ग्रह इतनी तेजी से चलता है तो वह अपने अच्छे फल बहुत जल्दी, तीव्रता से और नाटकीय तरीके से देता है। एक ज्योतिषी ने तो इसे बृहस्पति का नरसिंह अवतार तक कहा है। जैसे भगवान नरसिंह ने खंबे को चीरकर अपना प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, ठीक वैसे ही यह बृहस्पति आपके जीवन की रुकावटों के दीवारों को तोड़कर प्रकट हो चुके हैं और आपको सफलता का आशीर्वाद अब देने वाले हैं। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई इसे रोक नहीं सका और कोई इसे नहीं रोक सकता। अब सबसे जरूरी बात, यह गोचर आपके लिए कहाँ हो रहा है। कन्या राशि से गिने तो कर्क राशि आपके 11वें भाव में आती है। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ का स्थान या इच्छा पूर्ति का घर कहलाता है। यह आपकी आय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहनों, दोस्तों और सामाजिक नेटवर्क का भाव है। तो अब पूरी तस्वीर जोड़कर देखिए। सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति अपनी सबसे मजबूत उच्च दशा में अतिचारी गति यानी तुरंत फल देने वाली क्षमता के साथ आपके लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में विराजमान हो चुके हैं। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल रहा है। यह गोचर आपको हंस महापुरुष योग जैसे परिणाम दे रहा है। और कन्या लग्न के लिए बृहस्पति से जुड़े केंद्राधिपति दोष के नकारात्मक प्रभाव को भी इन कहे कि जल्द ही 48 दिनों के दौरान लगभग खत्म कर रहा है। मानो आपके जीवन की गाड़ी पर से ब्रेक हट गया हो और उसे तेज रफ्तार वाली सड़क पर दौड़ा दिया गया हो। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं और जीवन के हर क्षेत्र पर इसके असर को विस्तार से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के मेहनती भाई बहनों, मित्रों, आपकी राशि का स्वामी ही है हर काम को पूर्णता के साथ निपटाना। लेकिन पिछले कई महीनों से आपको यह लग रहा होगा कि आपकी मेहनत को वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। करियर एक जगह ठहर सा गया है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म फल के लाभ में बदल रहे हैं। अगर आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया अटकी हुई है या प्रमोशन की फाइल रुकी हुई है तो इन दिनों में आपको अचानक अच्छी खबर मिल सकती है।
योग इतने मजबूत हैं कि आपको एक नहीं बल्कि दोहरी तरक्की या उम्मीद से ज़्यादा वेतन वृद्धि मिल सकती है। आपके वरिष्ठ और बॉस जो कल तक आपकी कमियां गिनाते थे, अब सबके सामने आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपको अपनी मेहनत का वह सम्मान मिल रहा है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। जो लोग नौकरी के दलदल से निकलकर अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू करना चाहते थे, उनके लिए यह समय अमृत के समान होने वाला है। आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे, सहयोगी मिलने लग जाएंगे और सबसे जरूरी निवेशक या फाइनेंसर भी मिलने लग जाएंगे। अगर आपका व्यवसाय पहले से चल रहा है लेकिन धीमा है तो इन दिनों में कोई बड़ा अनुबंध या सौदा मिल सकता है जो आपके पूरे साल का लाभ एक झटके में दे दे। जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं वे अपना प्रयास 2 गुना कर दे। आपको निश्चित रूप से अच्छी जगह मिल रही है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के लिए मजबूत योग है कि उनकी पुरानी कंपनी जहां से उन्होंने नौकरी छोड़ी थी उन्हें ऊंचे पद और आकर्षक वेतन पैकेज के साथ वापस बुला ले। अगर कोई सरकारी काम अटका है जैसे कोई निविदा या फाइल, तो यह अवधि में वह बन गया है। इसका ज्योतिषी कारण यह है कि बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पर डाल रहे हैं। 7वां भाव आपकी सार्वजनिक छवि, व्यवसाय और साझेदारियों का घर है। और रोचक बात यह है कि कन्या लग्न के लिए बृहस्पति खुद 7वें भाव के स्वामी है। जब कोई ग्रह अपने ही भाव को देखता है तो वह उसके फलों को कई गुना बढ़ा देता है। यह घर वापसी जैसा है जो आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अब बात करते हैं आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज की, पैसा। आर्थिक रूप से ये लगभग 50 दिन आपके लिए कुबेर का खजाना खोलने जैसे साबित हो रहे हैं। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, जैसे उधार दिया हुआ, बोनस रुका हुआ, ये संपत्ति का भुगतान लंबित, तो वह वापस आने के रास्ते अब खुलने चालू हो चुके हैं। यह गोचर का सबसे बड़ा उपहार है। आपकी आय सिर्फ 9 से 5 की नौकरी तक सीमित नहीं रही। बृहस्पति आपके लिए नए आय स्रोत खोलने जा रहे हैं। शायद कोई पार्ट टाइम काम, परामर्श परियोजना, कम्युनिटी या आपको कोई शौक की कमाई या जरिया बन गया हो। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत, कहें कि बहुत स्रोत वाली आय पर टिक रही है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो यकीन मानिए यह गोचर आपको मुक्ति का रास्ता दिखा देगा। और अब मुक्ति का रास्ता आपको दिखने लग जाएगा। आपको ऐसी आय के अवसर मिल रहे हैं कि कर्ज चुकाने में आसानी हो रही है। अगर कोई कानूनी विवाद या मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी मजबूत संभावना है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर डाल रहे हैं जो अचानक लाभ का घर भी है। इसलिए शेयर बाजार, लॉटरी या अन्य सट्टेबाजी से भी फायदा हो सकता है। बाकी अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्लेमर यही है कि आप अपने अनुसार दिखे, सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज के लिए है। संपत्ति के लिए यह समय बहुत शुभ है। भाई बहनों से जुड़ा कोई संपत्ति विवाद समाप्त हो रहा और आपसी सहमति से हल निकल रहा है। मजबूतियों के योग है कि आप कोई पैतृक संपत्ति बेचकर उसके पैसे से अपने सपनों का घर बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। कन्या राशि की उन सभी बहनों और माताओं के लिए जो गृहिणी है और घर की नींव है, यह समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है। आपकी मेहनत अक्सर गिनी नहीं जाती, लेकिन अब ब्रह्मांड आपके हर त्याग और श्रम का फल दे रहा है। सबसे बड़ा लाभ आपको सम्मान के रूप में मिल रहा है। आपके पति, बच्चे और ससुराल वाले आपके योगदान को समझ रहे हैं और सराह रहे हैं। घर में आपका महत्व बढ़ रहा है। आपकी बातें सुनी और मानी जा रही है। यह 11वें भाव में बृहस्पति का आशीर्वाद ही है जो आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। 11वां भाव इच्छाओं का घर है। आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। शायद कोई नशा, या फिर कहें कि नशा नहीं, शायद कोई नया कौशल सीखना, शौक का क्लास ज्वाइन करना या घर से छोटा काम शुरू करना, यह सब उन दबी इच्छाओं को पूरा करने का है। आपको परिवार से पूरा सहयोग मिल रहा है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव यानी संतान भाव पर पड़ रही है। अगर आपको संतान, खासकर बेटी के करियर या विवाह को लेकर चिंता थी तो वह इन दिनों में दूर हो रही है। आपको संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे समाज में आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। साथ ही 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके पति के साथ संबंधों को मजबूत कर रही है। उनकी तरक्की हो रही है जिसका सीधा फायदा और खुशी आपको मिल रही है। कन्या राशि के लिए बृहस्पति 4थे भाव यानी घर और सुख के स्वामी भी हैं और वे उच्च दशा में लाभ भाव में बैठे हैं। इसका मतलब घर से लाभ, घर में सुख शांति का माहौल बन रहा है। घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य हो सकता है। आप घर के लिए नई गाड़ी, नया उपकरण या कोई मूल्यवान वस्तु खरीद सकते हैं।
या खरीद सकती हैं। संक्षेप में यह समय आपके भावनात्मक निवेश पर लाभ पाने का है। जो प्यार और समय आपने परिवार को दिया वही अब प्यार और सम्मान के रूप में लौट रहा है। दोस्तों, भाइयों बहनों, पैसा और करियर तभी सुख देते हैं जब रिश्ते मजबूत हों। देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्तों में भी मधुरता घोल रहे हैं। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति जब अपने ही भाव को देखते हैं तो वैवाहिक जीवन में मिठास आ रही है। जीवन साथी के साथ चली आ रही तनावपूर्ण स्थिति समाप्त हो रही है। आपको पार्टनर से भरपूर सहयोग मिल रहा है, भावनात्मक और आर्थिक दोनों। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह सबसे शुभ काल है। परिवार की सहमति से प्रेम विवाह में बदलने के योग बहुत मजबूत है। भाई बहनों के साथ जो अनबन हो गई थी, जो एक दूसरे की शक्ल न देखने की नौबत आ गई थी, वह खत्म हो रही है। आप फिर से एकजुट हो रहे हैं। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध सुधर रहे हैं। इस अवधि में आपका सामाजिक दायरा तेजी से फैल रहा है। आप प्रभावशाली और सशक्त लोगों के संपर्क में आ चुके हैं जो भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। यह बहुत जरूरी है। बृहस्पति ज्ञान और विवेक के देवता हैं। वे आपको इतनी आंतरिक शक्ति और साहस दे रहे हैं कि आप जहरीले, स्वार्थी और फायदा उठाने वाले लोगों को पहचान कर उन्हें जीवन से हमेशा के लिए दूर कर फेंक रहे हैं। आप खुद का सम्मान करना सीख रहे हैं। खुद का सम्मान बड़ा जरूरी है। इस गोचर का सबसे गहरा असर आपकी सोच और व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से जो मन में कोहरा छाया था, यह करूं या वह अब छूट चुका है और वह अब हट चुका है। बृहस्पति का ज्ञान आपको शीशे जैसी स्पष्ट दृष्टि देने वाला है। आप भ्रम से बाहर निकलकर जीवन के बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं और वे फैसले सही साबित हो रहे हैं। अब तक आप दूसरों की खुशी और ज़रूरतों को पहले रखते हुए आए हैं, लेकिन अब समझ गए हैं कि स्वयं से प्रेम स्वार्थ नहीं है। आप अपने विकास, खुशी और हितों पर ध्यान दे रहे हैं, जो एक सकारात्मक और जरूरी बदलाव है। आप सिर्फ सोचने वाले नहीं बल्कि करने वाले कर्मयोगी बन रहे हैं। आपकी ऊर्जा देखने लायक है। साथ ही आप अपनी योजनाओं का शोर मचाने के बजाय चुपचाप रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं और दुनिया को अपनी सफलता से चकित कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, मानसिक शांति से आपकी सेहत में भी सुधार आ रहा है। पुरानी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो रहा है और आपकी माँ की सेहत को लेकर जो चिंता भी थी वह भी अब दूर हो रही है। तो कन्या राशि वालों के लिए अगर अब ये जो समय चल रहा है, ये अक्टूबर से चालू हुआ और नवंबर तक ये चलने वाला है, एंड तक, तो ये पीक पर है। और ये कहें कि एक विश्लेषण नहीं, निर्णय लेने का समय, इंतजार नहीं, बल्कि कर्म करने का और संघर्ष नहीं बल्कि सफलता का, यह आपके जीवन में लाभ, सम्मान, धन, रिश्ते और मानसिक शांति की लहर ला रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तिथियां याद रखें। जी हाँ दोस्तों, जीवन में बदलाव के लिए 5 दिसंबर 2025 ये बहुत पीक समय है जब बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में लौटेंगे। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी, कहावत है दीपक तले अंधेरा, अर्थात बृहस्पति आपको लाभ और सफलता के पीछे इतना दौड़ाएंगे कि आप स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भूल भी सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान आप कर सकते हैं। काम का बोझ और उम्मीदों का दबाव हावी न हो, इसलिए संतुलन बनाए रखें। थोड़ा समय अपनी फैमिली को भी दें, सफलता का मजा भी लें, एंजॉय भी करें, लेकिन शरीर को आराम भी दें और परिवार के साथ समय जरूर बिताएं। लालच नुकसान पहुंचा सकता है कि अधिक कमाने की चाह में कहीं आप अपने आप को भुला दें। ये बात आप ध्यान रखें। तो कन्या राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम है, तो आप अपने लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।